अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें अगर आपका खाता है तो यहाँ पे बैंक की तरफ से कुछ जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो वो कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों से इसमें फ़ायदा होगा और आप लोगों के लिए कौन कौन से जो अपडेट हैं, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीनों ही बैंक में जो भी अपडेट है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें कोई भी खाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बैंक की तरफ से कौन कौन सी जो पॉलिसी है, कौन कौन सी गाइडलाइन है, कौन कौन सी नई सर्विसेज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों प्रमुख बैंकों की हाल में ही अपने नियमों और सेवाओं में बदलाव किए गए हैं जो सीधे तौर पर खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ग्राहक को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाना है। आइए इन नए नियम के बारे में जो भी जानकारी है सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम, IMPS ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जो इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, IMPS की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर यहाँ पे जो 5 लाख रुपए की है वो यहाँ पे कर दी है। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जो बड़ी रकम को ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क है वो नहीं लगेगा। बैंक शाखा में अगर आप IMPS करवाते हैं तो 20 रुपये प्लस GST का जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता होगा, अभी के टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो आपको जो KYC है वो करानी पड़ेगी। KYC आपको ब्रांच में जाके करानी पड़ेगी, होम ब्रांच में जाकर। आप यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी तरीके की कोई भी KYC नहीं करा सकते। जो भी आपको स्टेट बैंक में KYC करानी है वो ब्रांच में जाके आपको करानी पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो लेकर आपको ब्रांच जाना होगा, वहीं पर आपकी जो KYC है वो आपकी हो जाएगी। और देखिए, पंजाब नेशनल के नए नियम, PNB ने जो EMI का बाउंसिंग चार्जेस है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है। पहले कम था लेकिन अब यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया है। पहले जहाँ 100 रुपये का जो जुर्माना है वो लगता था पेनल्टी, उसको बढ़ाकर अब 250 रुपये यहाँ पे कर दिया है। ये नियम सभी प्रकार के डेबिट फ्लोर पर लागू होगा। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी EMI अगर बाउंस होती है तो आपको अब जो 250 रुपये का चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। KYC जो अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया। पंजाब नेशनल बैंक में भी अगर आपका खाता है तो आपको उसकी भी जो KYC है वो करानी पड़ेगी। KYC आप ब्रांच में जाकर भी करा सकते हैं, इसकी PNB1 ऐप से भी करा सकते हैं, मेल के थ्रू भी करा सकते हैं। इसमें कई प्रकार की जो KYC के ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। स्टेट बैंक में ऐसा नहीं है, लेकिन PNB में आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन से माध्यम से जो KYC है वो करानी है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे लागू किया है। इसके तहत 5 लाख या उससे अधिक के चेक जारी करने पर कस्टमर को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी। ठीक है, ऐसा ना करने पर चेक क्लियर नहीं होगा। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, 5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप चेक दे रहे हैं तो आपको बैंक में इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा कि हमने इस तरीके से चेक दिया है। अगर आप उस पॉजिटिव पे चेक को नहीं बताएंगे तो आपका जो चेक है वो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट, अब ग्राहक हर महीने केवल 3 बार मुफ्त में ATM से पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये का जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, UPI पेमेंट लिमिट, तीनों बैंकों ने UPI पेमेंट की जो लिमिट है उसको घटाकर 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया है। यह कदम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पहले ये जो लिमिट थी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की थी, लेकिन अब यहाँ पे जो फ्रॉड है, स्कैम है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो तीनों बैंक हैं उन्होंने अपनी जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, चेकबुक और डेबिट कार्ड शुल्क, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं फरवरी से अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, यहाँ पे जो चार्जेस है चेकबुक के वो भी यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। पहले जो चेकबुक आपको 25 जो पेज थे उसकी मिलती थी, उसका चार्जेस कम था, लेकिन अभी इसका जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर दिया है। अभी ये नहीं बताया है कि चार्जेस कितना बढ़ाया गया, लेकिन चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे यहाँ पे करना पड़ सकता है। जो डेबिट कार्ड है उसका भी जो पैसा है वो भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो भी चार्जेस थे उसको यहाँ पे अब बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 5 से 10% तक का जो चार्जेस है वो यहाँ पे बैंक इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नई जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं। आप अगर
SBI पेट्रॉन FD करते हैं तो सुपर सीनियर सिटीजन्स को 80 वर्ष और उससे ऊपर के लिए 7.6% के जो ब्याज है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। PNB 303 डे FD सामान्य ग्राहकों के लिए 7% तक की जो ब्याज है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा BOB लिक्विड FD लचीले विकल्पों के लिए नई FD योजना यहाँ पे हमेशा से बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है। देखिए, और यहाँ पे जो बैंक है वो ग्राहकों के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ सुझाव हैं वो यहाँ पे बता रही है। देखिए, इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने खाते में जो भी न्यूनतम बैलेंस है वो हमेशा से रखना चाहिए। अगर आप अपने खाते को मेंटेन नहीं करेंगे, मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखेंगे तो बैंक आपसे चार्जेस काटती रहेगी और आपका जो खाता है वो माइनस में भी यहाँ पे जा सकता है। समय समय पर EMI और अन्य भुगतान करें। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई EMI है, कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो पेमेंट है वो आप टाइम टू टाइम करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट हो सकता है, आपका अकाउंट बेकार हो सकता है और आपको आने वाले टाइम में कोई भी अच्छी जो सर्विस है, सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी। UPI और चेकबुक उपयोग करते समय नए नियमों का आपको जो पालन है वो करना पड़ेगा। मेन बात, KYC अपडेट समय पर पूरा करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, टेम्परेरी लॉक हो सकता है, आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ऑनलाइन, ना ऑफलाइन, ना ATM, ना चेक, कोई भी जो सर्विस है वो आपकी काम नहीं करेगी। इसके अलावा देखिए, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किए गए ये बदलाव सभी ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हालांकि इनमें कुछ जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज भी हैं, कुछ चार्जेस यहाँ पे कम भी हैं, लेकिन सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आने वाले टाइम में और भी बैंक की तरफ से कोई भी अपडेट आते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अभी तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो KYC से संबंधित, ATM से, चेक से, IMPS से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से, कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।